राकेश टिकैत रास्ता ढूंढ रहे हैं। रास्ता गवर्नमेंट देगी नहीं, क्योंकि अब इज्जत तो गई। एक तरफ वो कहते हैं कि लाल किले में जाने वाले लोग हमारे नहीं हैं। जब तुम्हारे नहीं है और वो बीजेपी के आदमी थे और जिनको पुलिस ने पकड़ लिया, तो तुम ये कंडीशन क्यों रख रहे हो भाई राकेश टिकैत कि पहले उन 50 आदमी को छोड़ो फिर बात करेंगे। भाई तुम बीजेपी के आदमियों को क्यों छुड़वा रहे हो? अगर बीजेपी के आदमी बंद हैं तो उन्हें बंद रहने दो, वो तो बीजेपी के आदमी हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के बॉर्डर एरिया को घेरकर पिछले लगभग 2 महीने से बैठे हुए किसान नेता नहीं है, लेकिन तमगा लिया हुआ है किसान नेताओं का, और ना ये किसान आंदोलन है। अब ये तय हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है 26 जनवरी में। अब इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई है और अब इनको लग रहा है कि करें तो क्या करें। आप देखिए, राकेश टिकैत 28 तारीख को ये पूरा आंदोलन वाइंड अप हो गया और गाजीपुर से ज़्यादातर किसान अपने अपने घरों को लौट गए। सामने बैठे हुए लगभग 50 के करीब किसान परिवार, जिसमें कि ज़्यादातर बाहर के लोग थे। अब इनको लगा आंदोलन खत्म होने वाला है, क्या करें? तो एक ड्रामा रचा गया, और वो ड्रामा रचा गया नकली। और एक उन्हीं के किसान यूनियन का, इन्हीं का खास आदमी, उसने एक अफवाह फैला दी कि राकेश टिकैत को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं इन्होंने एक दूसरी अफवाह फैलाई कि बीजेपी का एक विधायक मुझे मारने के लिए आ रहा है, कि पुलिस लेके चलेगी और रास्ते में जो ये लोग वापसी जाएंगे उनको पकड़ पकड़ के मारा जाएगा। फिर एक झूठ फैलाया राकेश टिकैत ने वीडियो बनाकर। वो आज तक चैनल का पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था और वो कह रहा था आज तक के पत्रकार से, राकेश टिकैत, कि यहां पुलिस लोगों को मार रही है, सिखों की पगड़ियां सड़क पर गिर गई हैं, लोगों को पीटा जा रहा। इस तरह की बातें वायरल की गई। ये सोशल मीडिया से झूठ को फैलाया गया और रोते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि भाई मुझे बचाओ और मेरे गांव से पानी लाओ, मुझे यहां पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। इस भावनात्मक अपील के बाद लोगों को लगा कि राकेश टिकैत को तो पीने का पानी भी नहीं मिल रहा, मेरी बिजली काट दी, मेरा पानी काट दिया। तो गांव के लोग वो फिर कूच करते हैं, पानी लेकर के आ रहे हैं। और उन लोगों में फिर वही बात अंदर से निकल के आती है कि कुछ लोग वो थे जिनको कुछ लालच दिया गया। ज्यादातर लोग दोबारा उस आंदोलन में आने वाले, कुछ तो जाति के आधार पर आए कि हमारी जात की बात है, बिरादरी की बात है, जाट बिरादरी का एक आदमी परेशानी में है। लेकिन अंदर से जब चीजें आई खुलकर तो ये पता चला कि झूठ और झूठ और झूठ फैलाकर लोगों की सहानुभूति बटोरी। लेकिन अब जब चीजें सामने क्लियर हो रही हैं तो अब उसमें आइसा जैसा एक टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल होता है, कम्युनिस्ट दल शामिल होते हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार अपने अमले को भेजती है, वहीं कांग्रेसी लोग आकर के बैठते हैं और कुल मिलाकर इस धरने को दोबारा से जिंदा कर दिया गया। राकेश टिकैत सोच रहे होंगे कि मैं बच गया। कब तक? एफआईआर दर्ज है, देशद्रोह की धाराओं में दर्ज है। एक तरफ वो बोलते हैं कि लाल किले में जो लोग गए वो हमारे लोग नहीं थे, वो किसान नहीं थे, कौन थे? दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि मोदी जी का मैं सम्मान करता हूं, मोदी जी ने बातचीत के लिए कहा है कि तुम एक फोन कॉल के दूरी पर हो, आओ हमसे बात करो। तो जब एक पत्रकार ये पूछता है कि क्या आप सरकार से बात करोगे, तो वो कहते हैं हाँ बात करेंगे, लेकिन जो किसान पकड़े गए हैं 50, पहले उन्हें छोड़ो, माहौल बनेगा तब बात करेंगे। राकेश टिकैत अपनी बात में उलझ गए। एक तरफ वो 25 तारीख की रात तक ये कह रहे थे कि सभी किसान जो सिंगू बॉर्डर पर हैं और यहां गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, हमारे पास एक एक व्यक्ति का डाटा है, इसमें एक भी अराजक तत्व नहीं है। जो भी अराजकता फैलाने की कोशिश करता है हम उसे खुद पकड़ के सजा देते हैं, पुलिस को सौंपते हैं। और 25 तारीख की रात तक प्लानिंग बन जाती है कि लाल किले पे धावा बोलना है। दिल्ली पुलिस को ये इनपुट मिलते हैं कि जो किसान नेताओं ने वादा किया, जो रूट तय हुआ, ये उससे दूसरे रूट पे जाएंगे। तो नेताओं की गलती सिद्ध हुई कि ये नेता लोग भड़का रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 200 व्हाट्सएप के ग्रुप, उनकी चैट पकड़ी है। 200 ग्रुप, सोचो। और ये 200 ग्रुप बना करके झूठ फैलाया गया, आपत्तिजनक बातें वायरल की गई और यह तय किया गया कि लाल किले पर धावा बोलना है। तो गाजीपुर में बैठा हुआ राकेश टिकैत, इसने भी अपने
जितने भी किसान नेता यहां किसान और ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद थे, उन युवाओं को बाकायदा ये कहा कि तुमको लाल किले पे पहुंचना है। अब ये चीजें खुल के आ रही हैं, और ये चीज और कोई नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनको दिल्ली की पुलिस ने पकड़ा है। जी हां, दिल्ली और यूपी की पुलिस की गिरफ्त में कुछ लोग हैं जो 26 जनवरी के हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जो लाल किले की घटना के लिए जिम्मेदार हैं, और अब वो राज उगल रहे हैं। और इन्हीं राज के उगलने से राकेश टिकैत को खतरा है कि अब तू गया, क्योंकि सबूत इकट्ठे होंगे, अब वो गवाह बनेंगे और वो बताएंगे कि हमें तो कितने पैसे मिले, क्या लालच दिया गया, क्या स्वार्थ था, राकेश टिकैत ने क्या क्या सौदेबाजी करी, कौन सी 25 तारीख को बातें करी, एक एक चीज, उन सब चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो राकेश टिकैत अब बगले झांक रहे हैं कि मैं किस तरह से अपनी इज्जत को बचाऊं। और इज्जत कैसे बचेगी? इज्जत बचेगी तब जब ये सम्मान घर वापसी जाएं। घर वापसी जाएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और बिल वापसी होंगे नहीं। ये राकेश टिकैत को अच्छी तरह पता है। तब घर वापसी कैसे होगी? तो घर वापसी हो नहीं सकती, क्योंकि राजद्रोह का केस दर्ज है, एनएसए लगा हुआ है। राकेश टिकैत को गाजीपुर से सीधा पुलिस लेकर जाएगी जेल। ये राकेश टिकैत जानता है, और इसलिए रोकर दिखा रहा है, ड्रामा रच रहा है। लेकिन पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके लिए पानी मुहैया करा दिया, जो खालिस्तानी लोग हैं उन्होंने लंगर लगा दिया, वहां चाय पानी दोबारा से चालू हो रही है, उनको खाना पीना मिल रहा है, लेकिन पुलिस ने दिखा दिया है कि अब वो सख्ती करने के मूड में, तैयारी में है। तो आपको बताऊं, कटीले तार लगा दिए गए हैं। जिस हाईवे पर इन लोगों ने स्टेज बनाया हुआ है और ट्रैक्टर और गाड़ियां खड़ी हैं, वो रोड के दोनों तरफ अब बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर और कटीले तार लगा दिए, ताकि एक भी बंदा वहां से फांद कर उस दीवार को भाग ना सके। और अब चारों तरफ घेर लिए गए हैं, क्योंकि ये तय हुआ है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जितने भी ट्रैक्टर, कार, गाड़ियां 26 जनवरी को दंगे में शामिल हुई, उन सब गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। उन गाड़ियों के मालिकों का पता लगाया जाएगा और उनको उसी आधार पर जेल होगी कि आपने दंगा करने में सहायता करी। तो ये जितने भी ट्रैक्टर, गाड़ियां खड़ी हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे टीकरी बॉर्डर हो, अब टीकरी तो खत्म हो गया है, सिंगू बॉर्डर हो, वहां सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और वो जो ट्रैक्टर के नंबर हैं, गाड़ियों के नंबर हैं, कारों के नंबर हैं, उनको जब्ती का काम शुरू कर दिया है। ये सब कोर्ट के थ्रू हो रहा है। तो अब घेराबंदी हो गई है। राकेश टिकैत रास्ता ढूंढ रहे हैं। रास्ता गवर्नमेंट देगी नहीं, क्योंकि अब इज्जत तो गई। एक तरफ वो कहते हैं कि लाल किले में जाने वाले लोग हमारे नहीं हैं। जब तुम्हारे नहीं हैं और वो बीजेपी के आदमी थे और जिनको पुलिस ने पकड़ लिया, तो तुम ये कंडीशन क्यों रख रहे हो भाई राकेश टिकैत, कि पहले उन 50 आदमी को छोड़ो फिर बात करेंगे? भाई तुम बीजेपी के आदमियों को क्यों छुड़वा रहे हो? अगर बीजेपी के आदमी बंद हैं तो उन्हें बंद रहने दो, वो तो बीजेपी के आदमी हैं जो लाल किले में गए थे, और जो लाल किले में गए थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। कुछ को पकड़ा है, गए तो हजारों थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार हैं। अब ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं नेता, और ये कह रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ो, वो किसान हैं। अरे यार, तुम 26 तारीख को जब दंगा हुआ तब तो सारे के सारे कह रहे थे ये बीजेपी के आदमी हैं, इसमें एक भी हमारा नहीं है, सारे बीजेपी के आदमी हो गए। फिर कांग्रेस की हद देख लो कि कांग्रेस का प्रवक्ता कह रही है, वो कह रही है टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो दिल्ली पुलिस मिली हुई थी। क्या बात है, दिल्ली पुलिस मिल गई, और दिल्ली पुलिस ने, बीजेपी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के लाल किले में हमला कर दिया, लाल किले में तोड़फोड़ करी। फिर दिल्ली पुलिस ने बीजेपी वालों को कहा कि भाई अब तुम हमें तलवार से मारो, हम खाई में कूद दें, हमारे चोट लग जाए, हम मर जाएं, तुम हमें मार दो। खाई में कूद के पुलिस वालों ने जान बचाई, और मिले हुए थे बीजेपी और पुलिस। क्या थ्योरी कांग्रेस बताती है। असल में कांग्रेसियों की गलती नहीं है, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी झूठी तो फैलाते हैं। ये सोनिया गांधी क्या करती है, झूठी की तो राजनीति करती है। अच्छा भला ये बिल जो किसानों के हित का है, उसको किसानों के नुकसान का बता दिया और पूरे देश में दंगा करवा दिया। यही तो है कांग्रेस का कल्चर। तो कांग्रेसी जो नेता हैं वो भी यही काम करेंगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ फैलाएंगे। फैला रहे हैं, फैलाओ, तुम्हारा कल्चर है।
लेकिन राकेश टिकैत जैसे नेता फंस गए हैं। एक तरफ तो जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि लिए हैं, मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, ये अब एनआईए जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। सारे एविडेंस खंगाले जा रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। हालांकि ये बातें सामने आई हैं कि हवाला के जरिए पैसा आया है, हवाला के जरिए कैश में पैसा आता है, सबूत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दंगे की एवज में पकड़े गए हैं, अब वो राज खोल रहे हैं। तो जब राज खुल रहा है तो अब राकेश टिकैत से पूछा जाएगा कि यहां जितने ट्रैक्टर आए, जितने दिन रोज लंगर बना, 24 घंटे जो चाय बट रही है, जो शाम को शराब बटी, ये इसके लिए पैसा कहां से आया। अगर आप कहते हो कि साहब आपने चंदा इकट्ठा किया तो उसका हिसाब दिखाओ, क्योंकि आपने एक राजनीतिक दल बना रखा है, आपकी एक यूनियन है, उसका एक ऑडिट होता होगा, उसका एक लेखा जोखा होता होगा, वो दिखाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं दिखा पाए तो इसका मतलब तय हो गया कि आपके पास कहीं दूसरे सोर्स से पैसा आया है, और दूसरा सोर्स और कोई नहीं, वो खालिस्तानी है, जो घोषणा कर रहे थे कि लाल किले पर झंडा फहराने पर 2.5 करोड़ रुपया देंगे। तो उन्होंने इस आंदोलन को चलाने के लिए, सड़कें बंद करने के लिए, ये गाजीपुर बॉर्डर पर तुमको 2 महीने बैठने का क्या दिया, ये तो पता लगाना जरूरी है, पूरा देश जानना चाहता है। तो राकेश टिकैत अब रास्ता खोज रहे हैं कि शायद सरकार उनसे कोई ये समझौता कर ले कि उनके खिलाफ जो केस लगे हैं वो वापस हो जाएं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया मन की बात में कि कानून अपना काम करेगा। तो कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई हीला हवाली नहीं होगी, कोई ढीला ढवाली नहीं होगी, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। कार्रवाई शुरू हो गई है, पत्रकारों को धरपकड़ कर लिया है, नेताओं की भी धरपकड़ शुरू हो गई है। अब ये बड़े बड़े नेता रह गए हैं, अब इनको उठाया जाएगा। और आपको बताऊं, योगी सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि जितने भी ट्रैक्टर इस रैली में गए थे, उनके नंबर नोट हैं पुलिस के पास, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि वो कमर्शियल यूज हुआ, खेती के लिए था, कि खेती के लिए होता है, वो खेत में चलने के लिए ट्रैक्टर होता है, और आप उसको लेकर के दिल्ली आ गए, उसमें सवारी आपने ढोई, तो ये कमर्शियल यूज हो गया। तो चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, और इस टाइम कटीले तार बड़े बड़े गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए हैं, जो दीवारों पर रहते हैं। उन तारों से निकल पाना आदमी के बस में नहीं है, और इसलिए अब पुलिस का शिकंजा जो कस रहा है वो इसलिए है कि ये जो लोग बैठे हैं, अब इनमें से जो घर जाना चाहो उन्हें एक चांस और देगी सरकार कि जाओ अपनी मर्जी से जाना चाहते हो। लेकिन नेताओं को बख्शने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि अब सरकार सख्त है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने देशद्रोही काम किया है, तिरंगे का अपमान, लाल किले में तोड़फोड़। और लाल किला धरोहर है हमारे देश की, जिसको संजो कर रखा गया देश की आजादी के बाद से, उसके अंदर तोड़फोड़ करना और बयानबाजी करना बार बार के गोली चलेगी, गोली चलेगी, चढ़ जाओ, बढ़ जाओ, ये उकसाऊ भाषण दे रहे हैं। और अब तो ये भी सिद्ध हो गया है कि राकेश टिकैत का जितना भी ये ड्रामा है, ये किसान आंदोलन के नाम पर जो ड्रामा चल रहा था, इसके पीछे जो लोग छुपे हुए थे, अब वो खुल करके सामने आ गए हैं, मंच पर आने लगे हैं। तो अब जो है अभय चौटाला सामने आ गया, योगिंदर यादव सामने आ गया, अखिलेश यादव फोन पे बात कर रहा है, तो अब खुल करके कांग्रेस सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री से बात करके वो पानी मंगाते हैं, ये सब काम पता लगा रहा है कि ये सब मिले हुए लोग हैं। तो अब ये पता लग गया कि राजनीतिक स्टंटबाजी ये गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के द्वारा की जा रही थी। अब ये भी पता लग रहा है कि जो लोग यहां आए उन सबको पैसे का लालच देकर यहां बुलाया गया था। ऐसी पुलिस की जांच में चीजें अंदर से निकल करके आई हैं। तो अब इसका हिसाब किताब पुलिस लेगी कि आपके पास वो पैसा कहां से आया, जो लोगों को दिया वो क्यों दिया, आपकी मंशा लाल किले में तोड़फोड़ की क्यों थी, आपकी दंगा कराने की साजिश क्यों थी, और आप क्यों चाह रहे थे कि पुलिस गोली चलाए। तो अभी ये दोबारा से बैठे हैं। अब जितने लोग बैठे हैं राकेश टिकैत के साथ आज की डेट में, क्या अब राकेश टिकैत ये कहेंगे कि ये किसान नहीं है जी, इनमें कोई बाहरी तत्व है? आज पूछ लो जाके, वो कहेंगे नहीं साहब ये सब किसान है, मैं जानता हूं इन्हें। और अगर यहां बवाल हो गया, कोई इनकी गिरफ्तारी होगी और बवाल होगा, अगर होगा तो देखना ये कहेंगे बीजेपी वाले थे, बीजेपी के गुंडे थे, कहना शुरू कर दिया।
जिस दिन गिरफ्तारी होनी थी 28 तारीख में, डीएम गाजियाबाद, एसएसपी गाजियाबाद, एडीएम गाजियाबाद और दिल्ली की पुलिस इन्हें घेर करके खड़ी थी। स्टेज पर लेने के लिए प्रशासन गया, उस टाइम ये इन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि एक बीजेपी का विधायक गुंडे लेके आया है मुझे मारने के लिए। क्यों? क्योंकि यही कहने वाले थे। ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये पुलिस को भी ये बता देंगे ये बीजेपी वाले ही हैं, वर्दी पहन कर खड़े हैं। तो झूठ फैलाने के लिए इनको कहा गया है। शायद इनके जो आका हैं खालिस्तानी, वो इनसे कह रहे होंगे कि तुम इस झूठ को फैलाओ कि बीजेपी वाले ही पुलिस की वर्दी में हैं जो डंडा चला रहे हैं, जैसा कि एक झूठ फैलाया भी गया है कई सारे ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया पर। एक बीजेपी के विधायक की फोटो मिलती जुलती है, उसको एसएचओ दिल्ली पुलिस का है, उसकी फोटो उसको बता रहे हैं कि ये बीजेपी का लीडर है, और सीए के टाइम की फोटो है, लेकिन उसे आज की बता रहे हैं कि साहब इसने डंडा चलाया। ये तो बीजेपी वाले ही थे जो डंडा मार रहे थे आंदोलनकारियों को। लाल किले में जितनी भीड़ गई वो सारे बीजेपी वाले थे, जो तलवार से हमला कर रहे थे सब बीजेपी वाले थे। ये शरीफ अगर दुनिया में कोई है तो वो ये थे जो धरने पे बैठे हैं या जो अपने घरों में चले गए बवाल करके। बीजेपी वालों ने बवाल करा, बीजेपी वाले ही पुलिस वाले हैं, पुलिस भी बीजेपी की है, सब बीजेपी वाले हैं। और शरीफ आदमी कौन है? तो कांग्रेस शरीफ है, सारे आम आदमी पार्टी वाले शरीफ हैं, सारे जो है समाजवादी लोग शरीफ हैं। बीजेपी के अलावा इन्हें कोई गुंडा दिखाई देता नहीं। क्या बेवकूफी वाली बातें करते हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। देश की जनता को मूर्ख समझ रखा इन लोगों ने, मजाक बना दिया इन्होंने कानून का। अब कानून इनका बताएगा कि कानून का मजाक बनाना कितना भारी पड़ता है। तो राकेश टिकैत, अब तुम्हारा खैर नहीं है तुम्हारी, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अब आगे के जीवन के लिए तैयार हो जाओ जेल में जाने के लिए, क्योंकि आप कानून पे कानून तोड़ते जा रहे हैं। 26 जनवरी की जो घटना हुई वो तोड़ी सो तोड़ी, लेकिन 28 तारीख में जब प्रशासन आपको गिरफ्तार करने गया, आप मंच से खुलेआम धमकी दे रहे हो, जो रिकॉर्डिंग कर दी गई है प्रशासन के द्वारा। पूरी मीडिया के सामने आपने कहा कि गोली चलेगी, यहां गिरफ्तारी नहीं देंगे हम, गोली चलेगी। इसका मतलब आप पुलिस प्रशासन को धमका रहे हो, और आपने धमकी भरी लहजे में कहा प्रशासन यहां से चले जाइए, हट जाइए, यहां कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। आप कानून का उल्लंघन करते हो, आपको डीएम ने नोटिस दिया, उस नोटिस के कारण आपने अभी तक रास्ता खाली नहीं करा है, तो ये एक और धारा लगेगी आप पे कि आपने डीएम के आदेश को नहीं माना। धारा 133 लगाई गई थी रास्ता खाली करने की, आपने किया नहीं है। तो कानून का उल्लंघन करना शायद आपकी फितरत में है, इसकी सजा आपको 100% मिलेगी। तैयार रहो।